नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं साकरिया संजय और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मोबाइल को कूल टेस्टिंग से कैसे चेक किया जाता है, उसका हॉट टेस्टिंग से कैसे उसको चेक किया जाता है। ये कूल टेस्टिंग क्या है, ये हॉट टेस्टिंग क्या है, उसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल बताने का ये वीडियो में कोशिश किया है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने 2 भागों में बांट दिया है। ये पार्ट 1 है जो कूल टेस्टिंग के बारे में है, उसमें कूल टेस्टिंग से कैसे मोबाइल को प्रैक्टिकली चेक किया जाता है उसके बारे में मैंने डीप में बताया है। और दूसरा जो हमारा होता है वो हॉट टेस्टिंग होता है। तो ये हॉट टेस्टिंग के बारे में मैंने अपने पार्ट 2 के जो इसके बाद अपलोड करूंगा मैं वीडियो उसमें बताया गया है। तो ये दोनों वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत लाइफ में हेल्पफुल होने वाले हैं मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में। तो ये ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देख के आप समझिएगा। और ये वीडियो देख के आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने जो सारे वीडियो बनाया है ये सब वीडियो में मैंने अपना दिल और जान छिड़क दिया है दोस्तों, वो भी आपके लिए। इतने सारे अच्छे वीडियो आपको मिल रहे हैं वो भी फ्री में, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि ये वीडियो को लाइक किया जाए। दोस्तों, जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके पास जो भी है उससे कहीं गुना ज़्यादा फ्यूचर में आप पा सकते हो। आप जिस स्थान पे हो, जिस स्टेप पे हो, उससे कहीं गुना अच्छा स्टेप, बड़ा स्टेप आपको मिल सकता है। हमारी ज़िंदगी का आधा पिक्चर है वो चला गया है, ये अब इंटरवल का ही टाइम समझिए। और आपने देखा होगा कि जो भी पिक्चर है ये आधा पिक्चर तक तो फ्लॉपी होता है, इंटरवल के बाद ये पिक्चर एक ऐसा मूड लेता है कि वो पिक्चर हिट हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ का अब जो बाकी पिक्चर बचा है उसको हिट करना है कि उसको फ्लॉप करना है वो हम पे डिपेंड रहता है, क्योंकि ये पिक्चर के डायरेक्टर, हीरो, प्रोड्यूसर, कैमरामैन वो सब हम ही है। तो हम पे ये डिपेंड रहता है कि ये पिक्चर किस मोड़ पे ले जाना है। दोस्तों, कहीं लोग ये फील्ड में शॉर्टकट बनाने का कोशिश करते हैं, कहीं लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल क्या कर सकोगे? अपने दिमाग में जब ये सब चीज़ आप उतारोगे नहीं तब तक आप कैसे ये सब प्रैक्टिकल कर पाओगे। ये थोड़ी कोई गड्डी है कि जिसकी सीट पे बैठ गए और हाथ में रिमोट आ गया तो ये चलने लगेगी, ऐसे प्रैक्टिकल से काम चलेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको अगर अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो आपको ये सारी चीज़ है वो अपने दिमाग में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, मोबाइल के कुछ रिपेयरिंग के जो नियम होते हैं उसके बारे में आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी ये आप काम अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर दोस्तों आप ये काम इतना अच्छी तरह से करना चाहते हो जो मैं आपको बताता हूँ, तो मेरी तरह आप भी ऐसे सब सारे काम कर सकते हो। मेरा एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, वो आप ज्वाइन करके ये सारे जो नॉलेज है वो आप पा सकते हो। दोस्तों, फिलहाल पेश है आपके सामने आपके लिए ये कूल टेस्टिंग से कैसे मोबाइल को रिपेयर किया जाता है। तो चलिए समझते हैं ये सॉल्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे पास एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल है जिसमें कस्टमर बोलते हैं इसमें रिंग का फॉल्ट है। स्पीकर रहता है जो रिंगटोन के दौरान जो सुनते हैं, वो जो रिंगर स्पीकर है जो इधर रहता है इसका फॉल्ट है, मतलब कि उसमें कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, उसमें कुछ वॉइस आ नहीं रहा है। देखो, तो आपके पास कभी भी कोई ऐसे फॉल्ट आए तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखो, मैं आपके सामने अभी ये लाइव मोबाइल रिपेयर कर रहा हूँ जो कस्टमर ने मुझे दिया है ये। तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये ऐसे फॉल्ट में क्या रहेगा कि रिंगर वॉल्यूम चेक करना। कई बार ऐसे हो सकता है किसी कस्टमर को ऐसे आइडिया नहीं हो सकता है कि रिंगर वॉल्यूम कैसे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, बेसिकली जो स्टार्ट करना है। कहीं बार कहीं ना कहीं इस टाइप का भी फॉल्ट आता है जो मेरे प्रैक्टिकल में आया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपके पास रिंगर का फॉल्ट आए जो रिंगर बिल्कुल उसमें आवाज़ ना आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा स्टेप होता है वो ये होता है रिंगर वॉल्यूम मैक्सिमम सेट करना। कहीं बार ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने वॉल्यूम डाउन कर दिया होता है तो फिर भी रिंग नहीं बजती है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेक कर लेते हैं कि कहीं वो डाउन तो नहीं है ना, इसलिए भी ये नहीं बजता है। देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये साउंड में आएगा इधर, ये साउंड में अब देखो तो ये वॉल्यूम में देखो
ये मैं आपको बढ़ा देता हूँ। देखो ये ऐसे ही हमने जब ऐसे बढ़ा दिया तो ये कुछ ना कुछ इधर म्यूजिक बजना चाहिए, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, मतलब कि इसमें अभी फॉल्ट है, हार्डवेयर का अंदर सर्किट में कोई फॉल्ट है या तो स्पीकर का फॉल्ट है, पता नहीं। देख लेते हैं मोबाइल को खोल के क्या होता है। हमारा पहला स्टेप हमने चेक कर लिया को वो सही है, जो रिंगर वॉल्यूम चेक करना था वो हमने चेक कर लिया तो वो सही है। अब हम दूसरा स्टेप ये देखेंगे कि मोबाइल में कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है ना, मोबाइल में जो हमारा रिंगर है वो खराब तो नहीं है ना, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल को हम स्विच ऑफ कर लेते हैं। देखो, और कोई भी मोबाइल को अगर रिपेयर करते हो तो ऑन ऐसे मोबाइल है तो डायरेक्ट उसको बैटरी नहीं निकालना है, उसको स्विच ऑफ करके ही उसका बैटरी निकालना है ताकि आपका सॉफ्टवेयर का जो सेफ्टी है वो ऐसे बना रहे। देखो ये मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद ये जो बैटरी है उसका हम उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद ये सारे जो स्क्रू है वो स्क्रू को भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। देखो ये मैंने उसका बैक कवर निकाल दिया। अब हम ये देखो इसमें किसी ने काम किया हुआ लगता है। देखो इधर इसका सोल्डरिंग किया हुआ है उसके कनेक्टर पे, मतलब कुछ चेक किया है लेकिन नहीं हुआ, क्या पता नहीं। ये मोबाइल में रिंगर चेक कर लेते हैं। रिंगर को चेक करने के लिए उसको मीटर की बीप बजर की रेंज में चेक करोगे या तो मीटर की 200 ohms की रेंज में भी चेक कर सकते हो। देखो मैं इधर इसको ले रखता हूँ। ये रिंगर स्पीकर जो है उसका रीडिंग आना चाहिए 7 से 9 के बीच में होना चाहिए, या तो मीटर की 200 ohms की रेंज में भी चेक कर सकोगे या तो मीटर की बजर की रेंज में भी चेक कर सकोगे। मैंने बजर का रेंज सिलेक्ट किया है। देखो आप देख सकते हो ये मीटर का दोनों सिरा मैं इधर रखूंगा। देखो कितना आ रहा है, तो अभी ये 0.8 आ रहा है, मतलब कि ये हमारा रिंगर सही है। अगर रिंगर में 0 ohms के साथ बीप आ रहा है तो उसको शॉर्ट माना जाता है, कुछ रीडिंग नहीं आता है तो उसको ओपन माना जाता है। लेकिन अभी तो ये 7 से 9 के बीच में आना चाहिए और आ रहा है। देखो अभी ये बीप के साथ 8 ohms जैसा रीडिंग आ रहा है, मतलब कि ये हमारा रिंगर भी सही है। तो अभी हमने ये रिंगर तो चेक कर लिया। अभी ये मीटर थोड़ा इसे साइड में रख देते हैं। तो पहला जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट था ये मोबाइल में जो रिंगर वॉल्यूम चेक करना वो हमने चेक किया, सही था। दूसरा हमने चेक किया रिंगर को, वो भी सही था। अब ये फॉल्ट हमारे मोबाइल की सर्किट में मान के हम चलते हैं। देखो क्योंकि अभी जो उसका बेसिक था वो हमने चेक कर लिया तो ये तो सही है, तो फिर भी ये मोबाइल में रिंग नहीं बजती है तो मतलब कि उसमें कुछ सर्किट में प्रॉब्लम है। तो अब सर्किट ये बोर्ड का काम करना है, ये बोर्ड को समझना है कि ये फॉल्ट को कैसे चेक किया जाता है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, कंपोनेंट चेकिंग के बारे में, मीटर के बारे में, वोल्टेज मेजरमेंट के बारे में, मोबाइल ब्लॉक डायग्राम, सिमेस्टिक डायग्राम के बारे में, तो ही आप ये सही काम कर सकोगे। ज्यादातर टेक्नीशियन ऐसे है कि ये सब जानते नहीं है, मतलब कि ये इधर अटक जाता है, इधर से आगे चेक नहीं कर सकते हैं। मैं आपको अभी अब कैसे चेक किया जाता है ये मोबाइल में जब ऐसे फॉल्ट आए तब, तो 2 तरीके से चेक किया जाता है। एक उसको कोल्ड टेस्टिंग आता है और एक हॉट टेस्टिंग आता है। कोल्ड टेस्टिंग में क्या है कि हम सप्लाई दे के बिना, बैटरी लगा के बिना ही ये मोबाइल में जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट रहता है, जो कोई भी कनेक्टर रहता है उस पर हम रीडिंग चेक करके, रिंगर का, माइक का, स्पीकर का, सबका इंटरफेस होता है, उस पर हम रेजिस्टेंस चेक करके हमको मालूम हो सकता है कि ये मोबाइल में ये जो फॉल्ट है वो किसी कोई कंपोनेंट का है, उसमें शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, लीकेज सर्किट है कि कोई और है। तो वो मैं आपको अब पहले कोल्ड टेस्टिंग करके बताऊंगा। उसके बाद अगर सही नहीं हुए तो हम हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग में कैसे करना है देखो, फिर से मैं मल्टीमीटर, ये हमारा रिंगर सही है, मैं थोड़ा इसे साइड में रख देता हूँ। मल्टीमीटर में बीप बजर की डायोड की रेंज सेट करना है, जो अभी फिलहाल सेट किया हुआ है। एक बार मल्टीमीटर चेक कर लेते हैं। देखो मल्टीमीटर सही है। अब क्या करना है, उसमें जो हमारा रेड प्रोड है वो कहीं ना कहीं हमको ग्राउंड कर देना है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो कुल टेस्टिंग कैसे किया जाता है, बिना सप्लाई दिए बिना ही ये काम किया जाता है। देखो इसके लिए मीटर का रेड प्रोड हम ग्राउंड कर देंगे और मीटर के ये जो ब्लैक प्रोब से, आपको एक याद रखना है, इसमें ब्लैक प्रोब से ही चेक करना है, रेड प्रोड ग्राउंड करना है। देखो मैंने अभी ये प्लेट पे अपना रेड प्रोड रख दिया। अब ब्लैक प्रोड
हमारे जो कुल टेस्टिंग करना है वहाँ रखना है, मतलब कि ये जो हमारा रिंगर का इंटरफेस है कनेक्टर, वहाँ हम रखते हैं। इधर जो रेजिस्टेंस आना चाहिए, देखो अभी आ रहा है वो 250 से ज़्यादा रेजिस्टेंस आना चाहिए। अभी ये इधर 400 के ऊपर रेजिस्टेंस आता है, मतलब कि ये लाइन जो है सही है, रेजिस्टेंस तो ठीक है। इधर हम देख लेते हैं, तो देखो ये दोनों पे ये रेजिस्टेंस आने का मतलब ये हुआ कि आईसी से लेके यहाँ तक का जो पूरा लाइन है वो हमारा कंप्लीट है, उसमें कंटिन्यूटी हमारा सही है। ये जो रीडिंग आने का मतलब ये है कि ये आईसी से लेके जो भी कोई आईसी से ये लाइन आती है तो उससे लेके इधर तक बीच में कोई भी कंपोनेंट है, सीरीज है, पैरेलल है, वो सब ओके है, उसमें कंटिन्यूटी भी सही है, उसका लाइन ब्रेक नहीं हुआ है। उसका मतलब ये होता है, देखो अगर इधर बीप के साथ रीडिंग आए तो उसको आपको शॉर्ट समझना है, या तो 250 से कम रीडिंग आए आपको लीकेज समझना है, 250 से ज़्यादा रीडिंग आए तो आपको उसको सही समझना है। देखो तो ये अभी दोनों पॉइंट पे 250 से ज़्यादा रीडिंग आया तो उसका मतलब ये है जिस कोई भी आईसी से ये लाइन आती है वो आईसी से लेके, मतलब कि आईसी के कॉन्टेक्ट से लेके पूरा आईसी तक ये लाइन चेक हो गया, मतलब कि हमारा ये लाइन है अभी सही हो चुका है। एक बार आपको ये भी चेक कर लेना है, जो मैंने रेड प्रोब ग्राउंड किया था, ब्लैक प्रोब से हमने चेक किया था, और आपको एक बार ऐसे ही भी चेक कर लेना है कि हमारा दोनों जो रिंगर का पॉइंट है उसमें दोनों पे हम ऐसे प्रोब रख के देख लेते हैं कि दोनों आपस में शॉर्ट तो नहीं है ना। दोनों का रीडिंग देखो, कुछ रीडिंग ऐसे आना चाहिए तो आ रहा है, दोनों आपस में कोई शॉर्ट नहीं है, मतलब कि दोनों पे बीप नहीं आना चाहिए, या तो 250 से कम रीडिंग नहीं आना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये भी सही है, तो हमने ये तो चेक कर लिया। ये मैंने अभी आपको बताया वो कुल टेस्टिंग था जो इस तरह से चेक किया जाता है। देखो अभी ये मोबाइल में जो रिंगर का फॉल्ट है वो रिंगर का फॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे हम स्टेप चेक करते जाते हैं वैसे वैसे ये फॉल्ट डिफिकल्ट होने लगता है कि किस तरह से ये फॉल्ट क्या होगा। अभी हमने ये देखा, ये मोबाइल में हमारे जो रिंगर का फॉल्ट था, सबसे पहले हमने उसमें रिंगर वॉल्यूम चेक किया, वो सही है। उसके बाद हम रिंगर स्पीकर को चेक किया, वो भी सही है। उसके बाद हमने उसका कुल टेस्टिंग चेक किया, वो भी सही है, और उससे भी हमको ये भी पता चल गया कि उसका लाइन भी सही है। अब हम उसका एक बार हॉट टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो ये हॉट टेस्टिंग क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले वो उसका सर्किट का डिजाइन हम सिमेस्टिक के तौर पे हम देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपके सामने ये जो सर्किट है, ये सर्किट में आप देखोगे तो एक ऐसे ब्लैक कलर का आपको आईसी दिखाई दे रहा है। देखो ये मैं इधर थोड़ा बड़ा साइज का बता रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो ये इस तरह से एक आईसी है, उसमें वो जो रिंगर आईसी रहती है नो कॉन्टेक्ट वाली होती है। देखो ऐसे नो कॉन्टेक्ट होते हैं। उसके बाद ये जो रिंगर ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, ये आईसी में जब हम प्रोसेसर आईसी से प्राइमरी ऑडियो सिग्नल हम इसमें इनपुट करते हैं तो ये आईसी उसको एम्पलीफायर करके रिंगर को देती है। देखो तो उसके लिए इधर आप देखोगे ये रजिस्टर है दो, देखो। उसके बाद ये कैपेसिटर है, ये आप देखोगे तो इस तरह से इधर में थोड़ा बड़ा ये लगाया, ये पार्ट्स इधर पार्ट्स है देखो। तो इसमें ये जो रजिस्टर है ये भी रजिस्टर है, ये सी मतलब कैपेसिटर है, ये R1, ये R2, C1, C2, इधर भी C3, ये C4, मतलब ये चारों कैपेसिटर है। वो क्या वर्क करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये जो डायग्राम में देख के सब कैपेसिटर रजिस्टर देख लेते हैं। एक ये आईसी के बगल में थोड़ा बड़ा वाला कैपेसिटर आप देख सकते हो, ये कैपेसिटर है, C5 कोड आप दे देते हैं। उसके बाद इधर बड़ी साइज का दो रजिस्टर, देखो लो ओम्स का, नॉर्मल ओम्स का, ये दो बड़ी साइज का रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर को कोड दे देते हैं R3 और इसको दे देते हैं R4। देखो ये सर्किट बन गई, आप इमेज में देख सकते हो। अब ये सर्किट कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो ऑडियो रहता है वो दो चैनल के होते हैं, एक जो प्रोसेसर आईसी में से आते हैं, एक R राइट और एक लेफ्ट, दो रहते हैं। देखो उसमें से आप ये दोनों लाइन आगे ले जाओगे तो एक रजिस्टर में आती है। देखो इधर से ये दोनों रजिस्टर में, ये रजिस्टर में से आगे आप ले जाओगे तो ये लाइन सीधा कैपेसिटर पे जाएगा, इसे कैपेसिटर में जाता है। उसके बाद ये कैपेसिटर से सीधा ये कैपेसिटर से होके सीधा इधर आ जाएगा, और इसके बाद ये कैपेसिटर से होके सीधा ये लाइन पे आ जाएगा। सॉरी
ये कैपेसिटर से सीधा ये लाइन पे आ गएगा। इधर एक छोटा कैपेसिटर ग्राउंड किया हुआ है, देखो ये सी है, ये फीडबैक के तौर पे ये लाइन से सीधा इधर है और ये कैपेसिटर का सीधा ग्राउंड होता है। ये कैपेसिटर को कोड दे देते हैं C6। उसके बाद ये दोनों जो ये पिन है, ये इसका नेगेटिव सप्लाई पिन है, जो आईसी को वर्क करने के लिए नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है ये पिन पे। ये दोनों उसका पॉजिटिव सप्लाई पिन है, जहाँ वी बेड का सप्लाई दिया हुआ है और उसको एक फिल्टर कैपेसिटर के माध्यम से इधर फिल्टर करके ये वी बेड की सप्लाई यहाँ मिलती है। देखो इधर लिखते हैं वी बेड 3.7 वोल्ट। ये कैपेसिटर का ये सिरा ग्राउंड हो जाता है। ये फिल्टर कैपेसिटर इधर भी एक ग्राउंड इसका है, ये ग्राउंड होता है। जब हम बैटरी लगाते हैं तब बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव वोल्टेज है, ये कैपेसिटर के माध्यम से ये आईसी के ये 2 पिन पे मिलता है। आईसी के ये पिन है वो ग्राउंड है। अब हम आईसी को सीपीयू आईसी में से ये सिग्नल मिलता है, तब ये फिल्टर सर्किट है, ये आप देख सकते हो, ये तरह का ऑडियो फिल्टर सर्किट है। वो इसको क्लीन करने के लिए, ये क्लीन होने के बाद ये आईसी की ये 2 पिन पे आता है। देखो एक इधर आ जाता है, एक इधर। ये आईसी उसको एम्पलीफायर करता है। एम्पलीफायर करने के बाद ये सिग्नल इधर से आउटपुट होके इधर मिल जाता है और एक सिग्नल इधर से आउटपुट होके इधर आता है ये रजिस्टर पे। और ये रजिस्टर वाला जो लाइन है वो आगे जाके हमारे रिंगर को दिया जाता है। देखो ये आ गया रिंगर पे, रिंगर टिप्स। तो इस तरह से हमारे ये मोबाइल में जो रिंगर सर्किट है ये वर्क करती है। ये रिंगर आईसी के माध्यम से ये पूरा फंक्शन किया जाता है। तो अभी हमने इसमें ये तो देखा, इधर रिंगर के 2 पॉइंट पे मीटर की बीप की रेंज में रेजिस्टेंस देख के जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 250 से ज़्यादा होना चाहिए। जो हमने देखा था वो रेजिस्टेंस तो सही था। अब हम इसमें कुल टेस्टिंग करके देखते हैं। तो ये कुल टेस्टिंग क्या है वो हम जानते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में।